कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार आप सभी दोस्तों को एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज वर्णमाला की क्लास प्रैक्टिस सेट आप सभी दोस्तों के बीच में लेकर आया हूं और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी सेशन को शेयर कर दें, जिससे और सभी भाई बहन सेशन में जुड़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दोस्तों आ गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आप सभी दोस्त जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं सभी का मोस्ट वेलकम। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। तो जैसा कि दोस्त, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, इसका ऑप्शन डी सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों का समूह वर्णमाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका उत्तर आप सभी का जल्दी से आना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन, सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने दिख रहा है, का और खा, और दूसरा ऑप्शन या रा, और तीसरा चा और जा, और उसके बाद डी ऑप्शन टा और अड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1, का और खा, कंठस्थ का, ग, खा और घा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने दिख रहा है, ग, घ, ज, झ और ड, ढ और प, फ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी भाई बहनों का आना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, डा और ढा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? निम्न से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें से दोस्तों कह रहा है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन आप सभी दोस्तों को दिख रहा है, अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, भा। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों को देना होगा। तो बहुत सारे भाई बहनों का जवाब बहुत तेज़ी से आ रहा है। सभी को मोस्ट वेलकम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क और गा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो इसमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है दोस्तों, आप सभी को जल्दी से इसका जवाब देना होगा। तो नासिक व्यंजन आपको इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नासिक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो, और जिसे इसमें नासिक व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में भी पाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्य के रूप में आने वाले नासिक व्यंजनों डा, या, अड़ा, ना, मा के स्थानों पर भी किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी जितने भाई बहन इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर इसका जल्दी से दीजिए। इसका ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने दिख रहा है, नासिक के मूर्धन्य और ओष्ठ और कंठ तालव्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो कहने का मतलब इसका सही जवाब डी होगा दोस्तों। इसका सही जवाब डी, ऑप्शन डी और बी में कंफ्यूज हो गए दोस्तों। तो इसका सही जवाब डी होगा। जिन वर्णों को उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, जो ए एवं ए होते हैं। तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को पता हो गया, इसका सही जवाब डी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 8, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को जल्दी से देना होगा। इसका सही जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने दिख रहा है, अ, आ, ई, उ, अंग, आह। तो आयोगवाह पूछ रहा है, आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब डी होगा। आयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, कैसे कि अंग और आह, यह दो आयोगवाह होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। तो द्वितीय व्यंजन दिल्ली। द्वितीय व्यंजन प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वितीय प्रयोग कहलाता है, जैसे कच्चा, पक्का, गप आदि। तो इसका सही जवाब सी, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्त, इसका जल्दी से आप सभी दोस्तों का जवाब आना चाहिए। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, सा खा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आप सभी दोस्तों को दिख रहा है, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। इसका सही जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संघर्षी व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसे मुंह के दो उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खोल से हवा को बाहर ढकेला जाए। मसलन निचले ओंठ के ऊपर के दांत से जोड़ने से फा की ध्वनि या जिह्वा के पिछले हिस्से की जो मुंह होती है छत के पिछले हिस्से से जोड़ने पर खा की ध्वनि। ध्यान दें कि बिना बिंदु वाला खा एक संघर्षी व्यंजन नहीं होता है। इसी तरह सा, ख, था बिंदु वाला, झा बिंदु वाला और जा भी संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसका ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने जल्दी आ गया है। तो इसका सही जवाब, इसको मोबाइल भैया वहाँ लेते जाइए। तो इसका ऑप्शन आप सभी दोस्तों को जल्दी से देना है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ख, ग, उ, ए, औ, स, सा। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ख और गा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। फ़ोन को वहाँ रख दीजिए। ऑप्शन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों का जल्दी से आना चाहिए। इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी माँ इसका सही होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है जो इस प्रकार है। इसमें सभी स्वर आ से ओ तक आते हैं। तो इसका जैसे ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा। इसमें ज़्यादा जगह नहीं दोस्तों, ऐसे बता दे रहे हैं। द, ध, न, उसके बाद ब, भ, म, या, रा, ला, व, हा। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसका आंसर जल्दी से आप सभी दोस्त दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है। ऑप्शन संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 50, 51, 52, 33। तो जैसा कि आप सभी दोस्त के सामने ऑप्शन दिख रहा है तो इसका जल्दी से आप सभी दोस्तों को जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है जिसमें 11 मूल स्वर वर्ण, जिसमें से ऋषि का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता। 33 मूल व्यंजनों, 2 उनक्षिप्त व्यंजन और 2 आयोगवाह और 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। जैसे
आ अ आ ई ई उ ऊ का और खा आदि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है। स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को जल्दी से देना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालब। पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इसका ऑप्शन आप सभी का आना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ग। छा ध्वनि संयुक्त व्यंजनगत के अंतर्गत आती है। ज्ञ स्र भी संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? तो ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने दिख रहा है, क छ त्र ज्ञ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों को देना होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम का वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो का धन सा वर्णों के योग से मिलकर बना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं दोस्तों। 18 ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों को देना होगा। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन ज धन इया, ज धन इया, ज धन धा, ज धन या। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ज्ञ वर्ण ज धन इया वर्णों के संयोग से बना है। यह एक संयुक्त व्यंजन है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को देना होगा। ऑप्शन आ और दूसरा ज झ और तीसरा हा और चौथा सा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल सांस का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है जो इस प्रकार है। क ख च छ टा ठ ता थ प फ सा। दोस्तों जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो इसका ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने आ गया है। आप सभी दोस्त जल्दी से इसका उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए दोस्त। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से क ख ग घ अंगा होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, ड और ड। तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को जल्दी से देना होगा। कहा गया है, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जल्दी से इसका ऑप्शन आप सभी दोस्तों को जल्दी से आना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सभी जितने भाई बहन इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहन सेशन को शेयर ज़रूर कर दें दोस्त, सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। और डेली हम इसी टाइम पे आप सभी दोस्तों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से इसका सही जवाब आप सभी दोस्त को देना होगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन टा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। परिभाषा अगर बता दें दोस्तों, इसका वर्ण जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है, दंत, ता, था, दा, ध, ना, ल, सा, टा मूर्धन्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त जल्दी से इसका जवाब दें। ऑप्शन में आपको अनुस्वार, आयोगवाह, अंतस्थ, आकारात। तो इसका जल्दी से आप सभी दोस्तों को जवाब देना होगा। जल्दी से इसका जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आकारात। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंग तथा अह अयोगवाह ध्वनियाँ हैं तथा य, र, ला व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। छ वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है छ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन क धन सा और उसके बाद बी ऑप्शन क धन च, क धन छ, क धन सा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप सभी दोस्त इसका सही जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, का धन सा मिलाकर बराबर बना के छा बनता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है ऐसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। इसका सही जवाब आप सभी दोस्तों को देना होगा। कहा गया है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो सभी दोस्त वीडियो को शेयर करते रहें और अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक भी दोस्त कर दीजिए।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 11। हिंदी वर्णमालों से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं दोस्तों? 11 होती हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, इया। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों को देना होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इया, इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है दोस्त? निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन आप सभी दोस्तों के बीच में दिख रहा है, ठ, ढ, अड़ा और घा। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों का इसका राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी से इसका जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। कहा गया है ना, टा वर्ग में घा नहीं है बल्कि घा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब होगा डी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? आपको जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो पूछ रहा है व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 33। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 48 वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उनक्षिप्त व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा छा स्वर है? तो इसका जल्दी से आप सभी दोस्तों का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन आ और ई, जा और ढा। इसका जवाब सही क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब होगा। इसमें पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो सही जवाब इसका आ सही होगा। पक्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, आओ, आ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? आप सभी दोस्त डेली इसी प्रकार लाइव सेशन में जुड़ा करिए। और कहा गया है ना, आज फिर से शुरू कर दी है मेहनत से आस की, वह क्या है ना मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। तो आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़ना होगा, जिससे आप सभी को एक बेहतर तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट हो सके। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अयोगवाह। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह से तात्पर्य उन वर्णों को कहते हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन
ए सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्त? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही जवाब आप सभी दोस्त जल्दी से दीजिए। ऑप्शन आप सभी दोस्तों के सामने दिख रहा है। दंत, ओष्ठ, तालव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब सही आप सभी दोस्तों को जल्दी से देना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों तालव्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। ई और स्वर च, छ, ज, झ, इया, सा या व्यंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों को देना होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा खटकोण वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्त? तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? च, छ, ज, झ और बी ऑप्शन ट, ठ, ड, ढ और उसके बाद प, फ, ब, भ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए च, छ, ज, झ। तालव्य व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। वैदिक संस्कृत में च वर्ग के समस्त अक्षर इसी निसर्ग के हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ, इया। हिंदी में इन अक्षरों को स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से तालव्य नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्त? यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा अंतस्थ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है दोस्त? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई से नहीं। तो इसका जवाब क्या आपका जल्दी से इसका जवाब आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा सही? तो इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए दोस्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नाक और मुंह से अनुनासिक स्वर के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे आँख, माँ, गाँव आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्त? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका जवाब जल्दी से आप सभी भाई बहनों का जवाब जल्दी से आना चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब जल्दी से आप सभी जो लोग दीजिए। ऑप्शन में वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के तृतीयाक्षर और वर्ण के चतुर्थाक्षर और वर्ण के पंचमाक्षर। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्तों को देना होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन बी। ऑप्शन बी
ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वर्ण के पंचमाक्षर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है दोस्त? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 8, 9, 11, 14। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी दोस्तों के सामने आ गया है। इसका जवाब बहुत लोगों का आने लगा है, सभी लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। सभी का मोस्ट वेलकम, और सेशन को आप सभी दोस्त शेयर कर दीजिएगा। तो इसका जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त दीजिए। कंठ योट ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त दीजिए। इसमें ऑप्शन में दे रहा है और ए का तालव्य। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन ए, कंठोच्च ध्वनि का उदाहरण और है ओ और कंठोच्च प्रकार के वर्ण होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन आप सभी दोस्तों के बीच में दिख रहा है। शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी दोस्त जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ध्वनि शब्द पर वाक्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नांकित में से उच्चारण स्थानों के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रमक है। तो इसका सही जवाब जल्दी से आप सभी भाई बहनों का जल्दी से आना चाहिए। जल्दी से इसका ऑप्शन जल्दी से आप सभी दोस्त दीजिए। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब कंठ तालव्य और दंत ओष्ठ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही होगा। तो आपको यह सेशन कैसा लगा? आशा करते हैं बहुत ही बेस्ट लगा होगा सेशन, और डेली इसी प्रकार आप सभी भाई बहनों के बीच में प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आता रहूँगा। आप सभी दोस्त सेशन को ज़रूर शेयर कर दें। तो कहा गया है तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल में ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्लास में लगातार बने रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय सिया राम।